आदित्य और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आदित्य और रिया कॉलेज के टाइम से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। कॉलेज के बाद आदित्य की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है और शुरुआत से ही अच्छी सैलरी मिलने लगती है। आदित्य की माँ सुनीता अपने बेटे की तरक्की देखकर अब उसकी शादी का विचार करती है। बेटा, कोई लड़की तेरी नजर में हो तो बता दे शादी के लिए। अब तेरी शादी का सही समय आ गया है। मम्मी, एक लड़की है रिया, मैं उससे ना बहुत प्यार करता हूँ। उसके मम्मी पापा हमारे रिश्ते के लिए बिल्कुल रेडी है मम्मी। अरे वाह बेटा, तूने तो खुद की शादी की खुद ही से तैयारी कर रखी है। सुनीता आदित्य और रिया की बड़े धूमधाम से शादी करके अपने बेटे और बहू का घर में स्वागत करती है। रिया बेटी, ये घर और मेरा बेटा आज से तुम्हारा हुआ। दोनों का ख्याल रखना। अब मुझे आदित्य की कोई चिंता नहीं, तू उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं गांव जा रही हूँ, तू सब देख लेना। जी मम्मी जी। सुनीता अपने गांव अपने रिश्तेदारों के पास चली जाती है। सबसे मिलके चारों धाम की यात्रा करने के बाद पूरे 1 साल के बाद सुनीता अपने घर लौट आती है। अरे, ये घर तो बहुत चमक रहा है। लगता है रिया घर का बहुत ध्यान रखती है। Oh my God! अरे मम्मी जी, आप आ गई। 1 साल बाद आपको देख के बहुत अच्छा लगा है। वैसे आप सही समय पर आई हो। मैं आपको सबसे मिलवा देती हूँ। सब कौन? हमारा माली, खाना बनाने वाली, बर्तन साफ करने वाली, झाड़ू पोछा डस्टिंग करने वाली और कपड़े धोने वाली धोबन। अरे बाप रे, तूने इतने सारे लोगों को घर के काम के लिए रखा है। हैं? मम्मी जी, अब आदित्य का प्रमोशन हो गया है। उससे बहुत काम रहता है और मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो घर का काम करने के लिए टाइम कहाँ है मेरे पास? सुनीता बड़ी हैरानी से रिया को देखती है। उसके घर के काम ना करने के बहाने को सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है। वही कंपनी में अच्छा परफॉर्म न करने के कारण छटाई के चलते आदित्य की जॉब चली जाती है। और इतनी ज्यादा सैलरी होने के कारण दूसरी कंपनी में आसानी से नौकरी भी नहीं मिलती। घर के सभी माली, धोबन, खाना बनाने वाले, साफ सफाई वालों को हटाना पड़ता है। अरे बाबा, घर का इतना काम मुझे अकेली से नहीं हो पाएगा। रिया बेटा, तू डर मत, मैं तेरी मदद कर दूंगी। मिलके काम करेंगे तो सब हो जाएगा। सुनीता सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करती है और इंतजार करती रहती है कि रिया उठेगी और उसका हाथ बटाएगी। पर रिया दिन के 12 बजे तक कमरे से बाहर ही नहीं आती। सुनीता अकेले सारा काम करती है। अरे मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं आपकी मदद करने आ जाती। अरे बेटा, मुझे लगा तू अपने आप मेरी मदद करने आएगी। मम्मी जी, मुझे अपने आप थोड़ी पता चलेगा कि मुझे आपकी मदद करनी है। कोई नहीं बेटा, कल सुबह उठ के किचन में हेल्प करने आ जाना। ऐसे करके पूरा हफ्ता निकल जाता है और रिया कभी भी किचन में हेल्प करने नहीं आती और ना ही कमरे से बाहर आके कोई भी घर का काम करती। सुनीता को अकेले ही घर का पूरा काम करना पड़ता है। रिया तो अपने आप काम के लिए किचन में नहीं आती। अब मुझे ही उसे आवाज देके बुलाना पड़ेगा। रिया, जरा किचन में सब्जी काटने आ जाना बेटा। मम्मी जी, बस आती हूँ। घर पे डैडी से एक इम्पोर्टेंट बात करके आती हूँ। सुनीता रिया का 2 घंटे इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आती और वो ही पूरा खाना बनाती है। दूसरे दिन भी सुनीता रिया को कई बार आवाज लगाती है, पर वो कमरे से बाहर ही नहीं आती और सुनीता अकेले ही सारा काम करती है। रिया आराम से अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, आज लंच में क्या बनाया है मम्मी जी? अरे रिया बेटा, तुझे कितनी आवाज लगाई, एक बार तो जवाब दे देती। अरे मम्मी जी, वो टीवी चालू था तो पता ही नहीं चला। आपकी आवाज कमरे तक आती ही नहीं है। पर बेटा, अगर आवाज नहीं आई तो क्या हुआ? तू खुद से हेल्प करने क्यों नहीं आती? मुझे कैसे पता चलेगा मम्मी जी कि आपको क्या हेल्प चाहिए और कब चाहिए? आप जब बोलोगे तभी तो पता चलेगा ना। सुनीता समझ जाती है कि रिया से बहुत बड़ी बहानेबाज भैया और कोई नहीं है और उससे जीतना मुश्किल है। रिया बेटा, कल से एक टाइम सुबह खाना तुम बनाओगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी। अब वो ही ठीक रहेगा। जी मम्मी जी।
दिन में बाहर आके लंच में सबको ब्रेड टोस्ट जैम के साथ खाने के लिए दे देती है और ब्रेड टोस्ट जैम के साथ वो चुपचाप खा लेता है। सुनीता समझ जाती है कि रिया बहुत बड़ी बहानेबाज है और संग में आलसी भी है। इससे जीतना भाई बहुत मुश्किल है, उसे ही अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सुनीता अपने मन में ही सोचती है, अच्छा बेटा, तुझे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। रिया बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आज तू रात का खाना भी बना लेना। जी मम्मी जी, डोंट वरी। रिया आराम से अपने कमरे में चली जाती है और दिन भर टीवी देखती है। वो रात तक बाहर ही नहीं आती। सुनीता रात के खाने का इंतजार करती है और किचन में जाकर देखती है, पर रिया तो किचन में नजर ही नहीं आती है। दरवाजे की घंटी बजती है और खाने का पार्सल आता है। सुनीता आदित्य से पूछती है, बेटा ये क्या है? रिया ने खुद से खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने उससे रात का खाना बनाने को कहा था। अरे माँ, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खाने में बनाए तो बनाए क्या, इसलिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। ऐसे करके पूरा हफ्ता निकल जाता है। कभी सुबह ब्रेड जैम तो दिन में ब्रेड बटर खाते हैं और रात को खाना बाहर से आता है। जब भी सुनीता रिया से पूछती है कि आज कुछ क्यों नहीं बनाया, तो रिया कोई ना कोई बहाना मार के बात को घुमा देती है और आदित्य भी उसे कुछ नहीं कहता है। लूजर। पूरा घर गंदा और कपड़े भाई बास मारते हुए। पर रिया किसी न किसी काम का बहाना मार के आदित्य से छोटे मोटे काम करा लेती है और अपने कमरे में आराम से टीवी देखती रहती है। सुनीता खुद से बोलती है, इसने तो हद ही कर दी, अब मुझे ही कुछ बड़ा करना होगा, तभी ये रिया सुधरेगी। ये रिया तो बहुत ही बड़ी बहानेबाज है और साथ में बहुत ढीठ है। रिया बेटा, कल से मेरा पूरा 1 महीने का उपवास चालू हो रहा है। एक टाइम मैं फल आहार करूंगी और एक टाइम मंदिर का प्रसाद खाऊंगी। तो अब से मेरा खाना मत बनाना, अपने और आदित्य के लिए ही खाना बनाना। रिया ये बात सुन के बड़ी खुश हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रिया और आदित्य दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ जाते हैं, चेहरा एकदम काला पड़ने लगता है। पूरे घर के हर कोने में कचरा, मकड़ी के जाले और बांस आती है। सुनीता सब कुछ देख के अनदेखा कर देती है। वो अपना कमरा साफ रखती है और चुपचाप रहती है। रिया और आदित्य की हालत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। आदित्य शाम को नई नौकरी से घर आता है और कहता है, मम्मी मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। ये दिन भर बाहर का खाना खा खा के मेरी तो हालत खराब हो गई है। रिया के मॉम और डैड आते हैं। वो घर की इतनी गंदी हालत देख के और संग में रिया और आदित्य को ऐसा काला बीमार देख के एकदम घबरा जाते हैं। रिया की मॉम रिया से पूछती है, बेटा ये क्या हो गया है तुम दोनों को? घर इतना गंदा क्यों है? पूरे घर में मकड़ी के जाले और कचरा क्यों फैला हुआ है? रिया चुपचाप खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। मैं बताती हूँ बहन जी, आपकी बेटी बहुत बड़ी बहानेबाज और आलसी है। इसे कुछ काम नहीं करना होता है। ये कोई हेल्प भी नहीं करती, बस दिन भर टीवी देखती रहती है। जब भी कोई काम बोलो तो ये तो बहाना मार देती है या आदित्य से करवा लेती है। आजकल आदित्य की नई नौकरी लगी है तो वो ऑफिस में रहता है, तो अब ये किससे काम कराए? रिया बेटा, कम से कम खुद के लिए अच्छा खाना बनाकर तो खा सकती हो। अपने आप के लिए क्या आलस करना? अपना घर है, थोड़ा भी साफ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। बेटा जब घर में हो तो घर का थोड़ा बहुत तो काम करना चाहिए ना। साफ सफाई रखा करो, सब काम किया करो। मॉम डैड, मुझे समझ आ गया है, मैं गलत थी। मुझे ऐसे बहाने और आलस नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। इसलिए कहते हैं दोस्तों, साफ सफाई बना के रखें, वरना आपकी सेहत भी खराब हो जाएगी और आपके साथ वाले लोग भी आपको बुरा भला बोलेंगे। तो स्वच्छता बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।